हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो भाई जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए रहने वाली है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को डेली कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपको देने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो भाई बात करें कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर जो होता है यह कंप्यूटर की क्या है? भौतिक बनावट, यानी कि जो बाहरी बनावट होती है उसको कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है, तो भाई सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू की फुल फॉर्म है। ये भी आपसे काफी बार पूछी जा चुकी है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? तो भाई इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या फिर आप कहें आईसी चिप, जो कि आपसे काफी बार पूछा जाता है कि आईसी चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किससे बनी होती है? तो भाई इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है इस पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया गया था रॉबर्ट नायस और जैक किबले के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट नायस और जैक किल्बे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय डिस्क पर किस चीज की परत होती है? तो भाई चुंबकीय डिस्क जो होती है इस पर किस चीज की परत चढ़ी होती है? तो इस पर जो परत चढ़ी होती है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है चुंबकीय डिस्क पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो भाई कंप्यूटर में किसी भी शब्द की जो लंबाई होती है वह मापी जाती है बिट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिट में मापी जाती है कंप्यूटर के शब्द की लंबाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या है? तो भाई अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है कोडिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चन का लेवल देखकर भी आपको पता लग गया होगा कि भाई काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई जो भी आपका 10 से 15 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो प्लीज आप उसको कवर करने के लिए क्लास को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। और भाई मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के लिए कल आप के लिए क्लास आने वाली है, जो कि आपकी बेसिक क्वेश्चन से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चन जो भी आपसे कंप्यूटर में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं हम उसमें। तो भाई प्लीज चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, क्योंकि काफी हेल्प आपको वहां से मिलने वाली है। 200 प्लस क्वेश्चन हम उसमें कंप्यूटर के डिस्कस करने वाले हैं। 2000 से लेकर के अब तक जितने भी दिल्ली पुलिस एग्जाम हो चुके हैं, आपका कांस्टेबल हो या फिर ऐसा ही हो, उन सभी से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं कंप्यूटर में, और भाई जो भी आगे पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो भाई प्लीज चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। 200 प्लस क्वेश्चन उसमें हम रखे हैं। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को भी आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। 1024 बाइट बराबर होता है? तो भाई ये क्वेश्चन आपने काफी बार देख लिया होगा आपके एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो भाई प्लीज आपने अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो भाई प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, कि उन्हीं के आधार पर फिर आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में ये काफी बार पूछा जा चुका है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? तो 1024 बाइट के बराबर क्या होता है? 1 KB। ठीक है, 1 KB होता है 1024 बाइट के बराबर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो भाई बात करें किसी भी प्रोग्राम में बग होता है एरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एरर किसी भी प्रोग्राम का बग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाई गणना के आधार पर काम करता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर गणना के आधार पर कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक तेज गति वाले प्रिंटर कौन से होते हैं? तो भाई सर्वाधिक तेज गति वाले जो प्रिंटर होते हैं उन्हें कहा जाता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो भाई सुपर कंप्यूटर जो हैं वह अन्य कंप्यूटर से भिन्न होते हैं परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार इनमें होता है, यानी कि काफी बड़ी मेमोरी इनकी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो भाई कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है ये, क्योंकि कंप्यूटर में जो भाषाएं होती हैं वह भी कई प्रकार की होती है, तो आपसे वैज्ञानिक भाषा की बात की गई है। तो वैज्ञानिक भाषा है फोर्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्ट्रॉन जो है यह कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा कही जाती है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी भाषा है? तो भाई कोबोल भाषा जो है यह आपके डिवाइस में किस चीज के लिए उपयोगी भाषा है? तो यह उपयोगी व्यावसायिक कार्य के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, व्यावसायिक कार्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो भाई बेसिक भाषा का जो प्रयोग किया जाता है यह किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने हेतु, ठीक है। प्रारंभ में जो सरल भाषा होती है कंप्यूटर की उसे क्या कहा जाता है? बेसिक, ठीक है। जो बेसिक कोर्स हम करते हैं कंप्यूटर का वो प्रारंभ की सरल भाषा सिखाने के लिए या फिर कंप्यूटर की जो मोटा मोटी वाली चीजें होती हैं उन चीजों को सिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो भाई कंप्यूटर की जो भाषा है जावा, तो इसके आविष्कारक की बात करें तो इसके आविष्कारक हैं सन माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम जो है कंप्यूटर की जावा भाषा के आविष्कारक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो भाई कौन सा सॉफ्टवेयर है जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड जो है यह क्या है? कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो कि शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट के क्षेत्र में www का सही रूप क्या है? तो भाई इंटरनेट के क्षेत्र में ये www या फिर www का जो सही रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब है। और अगर बात करें इसके आविष्कारक कौन है, तो भाई इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी बार पूछा जा चुका है, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई बात करें रैम के पूर्ण रूप की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह रैम का पूर्ण रूप हो जाएगा। और अगर बात करें तो यह क्या है? यह एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी होती है या एक, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है, रैम या फिर रोम, ठीक है। और रोम की अगर हम बात करें तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये भी आपसे पूछा जाता है। रीड ओनली मेमोरी, जो कि क्या है? कंप्यूटर की एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, स्थायी मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि रैम, यह एक अस्थायी मेमोरी है कंप्यूटर की, ठीक है। तो भाई पॉइंट्स को प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर में जाने वाले जो डाटा होता है उसको कहा जाता है इनपुट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी हम कंप्यूटर में सर्च करते हैं, जो कुछ भी हम जिन माध्यमों से भी हम चीज़ों को उसमें फीड करते हैं, डालते हैं चीज़ों को, तो उसे क्या कहा जाता है? इनपुट। और जो हमें फिर रिजल्ट मिलता है उसका, तो उसे कहा जाता है आउटपुट, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, कंप्यूटर का मतलब इनपुट डालने के बाद जो हमें उसमें से प्राप्त होता है तो उसको कहा जाता है आउटपुट, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है। तो भाई कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ALU, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे। ALU है क्या बेसिकली, ठीक है। तो आप अभी याद रखिएगा कि ALU जो है यह जो कंप्यूटर का भाग है इसमें जोड़, घटा, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भी बात करें एलसीडी की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। और भाई आप प्लीज एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा, फिर क्योंकि कभी आपको ये लगे कि मैं मतलब अपने से ही बता रही हूँ कि ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन सच में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं और फिर आप कमेंट कीजिएगा कि सच में पूछे गए क्वेश्चन है या नहीं। और सन 2000 से लेकर के अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो जीके जीएस का जितना भी पोर्शन है, जीके जीएस कंप्यूटर जितना भी ये पोर्शन है, हमने सभी प्रैक्टिस सेट उसी के आधार पर बनाए हैं। ठीक है, कि जो भी पॉसिबिलिटी है जैसे क्वेश्चन पूछने की, वो क्वेश्चन आपसे हम डेली कवर कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि रिपीट हो चुके हैं, आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके जो होता है वो काफ़ी बार रिपीट होता है। ठीक है, उसमें रिपीट करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कुछ नया उसमें नहीं बनता है, हर बार वहीं से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो भाई प्लीज़ उसी आधार पर हमने सभी चीज़ों को तैयार किया है और काफ़ी मेहनत के बाद हम आपके पास ये क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं और एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CTRL, शिफ्ट और ALT को क्या कहा जाता है? तो भाई ये कुछ शॉर्टकट की होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कीबोर्ड में कुछ शॉर्टकट की होती हैं ये इस टाइप की, तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RAM यानी कि रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो भी बात करें रैम जो होती है यह एक मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हमने इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी बात की है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है और यह एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से इंटरनेट का जनक कौन है? तो भाई इंटरनेट के जनक की बात करें तो इंटरनेट के जनक है डॉक्टर विंटर जी सर्फ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? तो भाई कंप्यूटर के संदर्भ में ALU की बात करें तो इसका तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का मतलब होता है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट के लिए, अपनी दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी को बेस्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।